नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा कुछ उपायों को भी जानेंगे। यानी आज के वीडियो के माध्यम से हमें ये समझने में आसानी होगी कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी होगा अथवा नहीं। इसके अलावा हम कुछ ग्रहों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम कुछ शंकाओं का समाधान भी करेंगे और कुछ उपायों को भी जानेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आइए आज के पहले सूत्र पर हम विचार करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्वस्थ और बली अवस्था में हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको लग्न कुंडली लेना है और यहाँ पर मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली में बना लेता हूँ। ठीक है, तो लग्न में आपका 3 नंबर का अंक लिखा होगा और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो बुध ग्रह होगा। लेकिन सूत्र हमारा बोल रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। तो सप्तम भाव कौन सा होता है? ये वाला भाव आपका सप्तम वाला भाव कहलाता है। अब यहाँ पर जो राशि का अंक लिखा होगा वो 9 नंबर का अंक लिखा होगा। ठीक है, और 9 नंबर का जो मालिक ग्रह हुआ वो गुरु ग्रह हुआ, क्योंकि धनु राशि हुई। तो इस सूत्र के अनुसार सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, यानी गुरु आपका यहाँ पर बैठा होना चाहिए स्वस्थ और बली अवस्था में। स्वस्थ और बली अवस्था का तात्पर्य है पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, दृष्ट ना हो और अंश बल में गुरु जो है मजबूत हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा दूसरा सूत्र यह है कि सप्तम भाव पर बलवान गुरु का प्रभाव हो, यदि गुरु से दृष्ट हो अथवा युत हो। हालांकि पहले सूत्र में हमने गुरु का ही उदाहरण लिया था, लेकिन ये सूत्र अलग है। सप्तम भाव पर बलवान गुरु का प्रभाव हो या गुरु से दृष्ट अथवा युत हो। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। सप्तम भाव में आपका 7 नंबर का अंक लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह हुआ वो आपका तुला राशि हुई यहाँ पर, तो इसका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह हुआ। ठीक, अब सूत्र हमारा बोल रहा है गुरु से दृष्ट अथवा युत हो, यानी गुरु यहाँ पर या तो उपस्थित हो या फिर कहीं से भी गुरु बैठा हो तो वहां से उसकी दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए कि लग्न में अगर गुरु होता तो इसकी सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखता। तो गुरु से दृष्ट अथवा युत होने पर भी सप्तम भाव जो है बलवान हो जाता है। हालांकि आपको तात्कालिक मैत्री चक्र में सप्तमेश से गुरु की मित्रता अवश्य चेक कर लेनी है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा तीसरा सूत्र इस प्रकार से, सप्तम भाव पर बलवान शुक्र का प्रभाव हो, यानी शुक्र से दृष्ट अथवा युत हो। फिर से सुनिए, सप्तम भाव पर बलवान शुक्र का प्रभाव हो, शुक्र से दृष्ट अथवा युत हो। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मेष लग्न की ही कुंडली है। ठीक है, तो सप्तम भाव में 7 नंबर का अंक लिखा मिलेगा। तो शुक्र यहाँ पर जो है या तो उपस्थित हो या कहीं से भी शुक्र अपने भाव को देखता हो। अब शुक्र की जो दृष्टि रहेगी वो आपकी सप्तम दृष्टि रहेगी। तो लग्न में अगर ये बैठ जाएगा तो इसकी सप्तम दृष्टि रहेगी और सप्तम दृष्टि से ये अपने ही घर को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जा सकता है। बलवान शुक्र का तात्पर्य यह है कि पाप ग्रह से पीड़ित न हो और अंश बल में मजबूत होना चाहिए। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। आज का हमारा अगला सूत्र इस प्रकार से है, लग्नेश और सप्तमेश में तात्कालिक मित्रता हो। ध्यान से सुनिए, लग्नेश और सप्तमेश में तात्कालिक मित्रता हो और दोनों में से कोई भी सप्तम भाव में बलवान होकर वहां हो अथवा स्थित हो वहां पर, यानी ठीक है, लग्नेश और सप्तमेश में तात्कालिक मित्रता हो और दोनों में से कोई भी एक सप्तम भाव में बलवान होकर वहां हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे सरल तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। तो इस प्रकार सप्तम भाव में आपका 3 नंबर का अंक लिखा मिलेगा, यानी मिथुन राशि होगी। अब धनु राशि का जो स्वामी होता है गुरु ग्रह होता है और मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। यानी कुंडली में बुध और गुरु में तात्कालिक रूप से मित्रता होनी चाहिए और दोनों में से कोई एक, यानी यहाँ पर या तो सप्तमेश स्वयं बैठ जाए या कहीं से बैठकर अपने घर पर दृष्टि डाली, यानी लग्न में अगर बुध बैठ गया तो अपने घर पर इसकी दृष्टि होगी। ठीक है, या फिर आपका गुरु ग्रह या सप्तम भाव में स्थित हो या फिर गुरु जो है सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। ठीक है, तब भी दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जाता है। अब अलग अलग कुंडली के अनुसार, अलग अलग लग्न की कुंडली के अनुसार अलग अलग सप्तमेश अथवा लग्नेश हो सकते हैं।
अगला सूत्र इस प्रकार से, सप्तम भाव का स्वामी मजबूत और बलवान होकर सप्तम भाव को देखता हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप मीन लग्न की कुंडली लेंगे तो जो सप्तम भाव है उसमें 6 नंबर का अंक लिखा होगा। अब सूत्र बोल रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी मजबूत और बलवान होकर सप्तम भाव को देखता हो, यानी मान लीजिए कि बुध ग्रह जो आपका लग्न में ही बैठ जाए, ठीक है, और अपने ही घर को देखे मजबूत और बलवान होकर, लेकिन ठीक, तो दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जाता है। अगला सूत्र इस प्रकार से, सप्तम भाव को सप्तमेश का कोई मित्र ग्रह देखे, सप्तम भाव को सप्तमेश का कोई मित्र ग्रह देखे तब भी दाम्पत्य जीवन अच्छा कहा जा सकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप मिथुन लग्न की कुंडली लेंगे तो लग्न में सप्तम भाव में 9 नंबर का अंक लिखा मिलेगा, और 9 नंबर का जो मालिक ग्रह होगा यानी धनुराशि होगी, इसका मालिक ग्रह गुरु ग्रह होगा। अब सूत्र के अनुसार सप्तमेश का कोई मित्र ग्रह, सप्तमेश का जो नैसर्गिक मित्र ग्रह होता है वो होता है आपका चंद्र, ठीक। तो मान लीजिए कि चंद्र देख रहा है, ठीक है, तो कोई भी मित्र ग्रह सप्तमेश का अगर सप्तम भाव को देखे तो दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर निर्भर करेगा, ध्यान रखें कि सप्तमेश भी मजबूत अवस्था में हो, जो सप्तमेश का तात्कालिक मित्र ग्रह है वो भी मजबूत अवस्था में होना चाहिए, तभी वह बलवान दृष्टि डाल पाएगा। आइए कुछ शंकाओं का समाधान कर लेते हैं। मित्रों ध्यान रखें, आज के वीडियो में जो मैंने चर्चा की है आपके लिए, जिन ज्योतिष सूत्रों पर आज चर्चा की गई है उनमें ध्यान रखें, सप्तमेश जो है वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। अगर सप्तमेश वक्री अथवा अस्त है तो ये कमी को दर्शाता है, यानी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी को, सुखी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी को ये बताता है। दूसरा, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव पाप ग्रह से दृष्ट हुआ तो ये भी वैवाहिक जीवन में यानी सुखी वैवाहिक जीवन में कमी की ओर इशारा करता है। सप्तम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर सप्तम भाव पीड़ित होता है, यानी ये वाला भाव सप्तम भाव पीड़ित होगा, यानी इस पर या तो राहु अथवा केतु अथवा शनि की दृष्टि नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर राहु केतु अथवा शनि नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो फिर इस भाव को वो थोड़ा सा पीड़ित करने का कार्य कर देंगे। अब कितने हद तक पीड़ित कर पाएंगे ये निर्भर करेगा कि सप्तमेश की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है, और जो ग्रह इस भाव को पीड़ित कर रहा है वह अंश बल में कितना मजबूत है अथवा नहीं। आइए अब कुछ उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सप्तम भाव किसी कारणवश प्रभावित हो रहा है या दाम्पत्य जीवन आपका सही नहीं हो पा रहा है, तो आप उपाय किस तरीके से कर सकते हैं। तो उपाय के लिए आप ये देखें कि सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसका स्वामी, उसके स्वामी का बीज मंत्र अथवा वैदिक मंत्र से आप उपचार कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा जिस ग्रह के द्वारा सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है उसकी शांति करवा सकते हैं। तब आप ऐसा करेंगे तो वो ग्रह जो खराब ग्रह है वो अपना रिजल्ट में कमी आ जाएगी उसकी, यानी खराब प्रभाव में कमी आ जाएगी, और आपका जो सप्तमेश है उसका जो वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से जब आप उपचार करेंगे तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी होगी। आशा करता हूं कि आप दी गई जानकारियों से लाभान्वित अवश्य होंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।